हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लासेस। 13 अगस्त के सीजीएल के एग्जाम में तीनों शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए था, सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक है। जो एग्जाम में आए थे वही क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मैं पहले स्टार्ट करूँगा सेकेंड शिफ्ट का, देन थर्ड शिफ्ट, देन फर्स्ट शिफ्ट का। सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, कह रहा था कि अगर अपने इनकम का राधा अपने इनकम का 25% क्या करती है, सेविंग करती है, एंड यदि उसकी इनकम में 29% इनकम उसकी 29% इंक्रीज होता है, एंड एक्सपेंडिचर जो है वो कितना, वो 20% इंक्रीज होता है, देन पूछा कि सेविंग में कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को 100 मान के बनाएंगे, जो कि इजी पड़ता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, इनकम, ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं मानता हूँ कि इनकम 100 है तो सेविंग कितना करता है, ये 25। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना किया है, की होगी ये, तो 75 की होगी। खर्चा 75 रुपया की होगी, तब भी उसके जाके 25 रुपीज जो है उसको सेविंग होगी। अब कह रहा है कि अगर इनकम को 29% इंक्रीज किया, कितना किया, 29%, ये 100 से कितना हो गया, 129, एंड एक्सपेंडिचर जो है 25%, इट मीन्स 1/5। अगर 75 का 1/5 करोगे तो कितना होगा, 15। 75 प्लस 15 कितना हो जाता है, 80, 90। तो यहाँ पे सेविंग कितना बचा, देखो यहाँ पे सेविंग कितना हो जाएगा, तो 939। अब पूछ रहा है कि ये जो सेविंग है, पहले जो सेविंग था वो अभी जो सेविंग हो रहा है, ये उस पहले वाले सेविंग से कितने परसेंट इंक्रीज किया है। यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर पे कितने परसेंट इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ से 14, एंड परसेंटेज में पूछा है तो 14/25 गुने 100 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से आ गया हमारा आंसर 56%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 56%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो MDH, इट मींस टाइम, वर्क एंड आवर से पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है, M1 इंटू D1 इंटू H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 बाय W। ये क्या होता है, M फॉर मेन, D फॉर डेज, H फॉर आवर। ये जो वर्क W फॉर होता है, वर्क होता है, कितना पार्ट काम हुआ है या कितना काम हुआ है, ये इससे इंडिकेट करता है। ये फिर क्या होगा, M2, इस ये मेन, डे, आवर एंड वर्क। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 18 आदमी, 18 मेन जो है वो कह रहा था फिर 8 दिनों तक 10 घंटे काम करके 3 काम करते, मतलब 3 इकाई काम करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि 10 आदमी 6 दिनों तक कितने घंटे काम करके 5 इकाई काम को पूरा करेगा। यही होता है MDH मसाला पे। इस क्वेश्चन को बेस्ट कर दोगे, क्या हो जाएगा कि M फॉर में, D फॉर डेज, H फॉर आवर। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देना और जितना काम कुछ उसे डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे देखो 10 से 10 चला गया, 6, 3 जा 3 से 3 चला गया, कितना बचा, x इज इक्वल टू 8 इंटू 5, 40। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ट्रिगोनोमेट्री से कह रहे कि इफ 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो पूछा है क्वेश्चन, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट।
ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही पता कर लेना है कि ये जो इसका जो थीटा का जो वैल्यू होगा या तो 30 होगा या फिर 60 होगा। 100% दो ही सिचुएशन, दो ही कंडीशन देके यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। तो चलो मैं पहले ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे पहले थीटा की जगह 30 देके देखता हूँ कितना हो जाएगा ये। 2 cos 30 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो ये भी हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 30 कितना, तो 1/2। अब यहाँ से देखो 2 इंटू 3/4 में लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 3/2 लिख सकता हूँ। ये आ गया 3/2 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से आ गया क्या, थीटा जो कितना है 30 डिग्री है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये तो फॉर्मूला ही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 कॉस 30 कितना होता है, cos 30 अभी बतलाया था sin 60 के इक्वल होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर 1/3/4, यहाँ से कितना हो जाएगा 7/4 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंसुरेशन से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो लेंथ है इसकी जो लेंथ है उसको, ये जो लेंथ है 1 से 3 हो जाता है। रेशियो में दिया था कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 1 से 3 हो जाता है एंड ब्रेथ जो है वो 2 से 1 हो जाता है। यहाँ पे देखना रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो क्या हो रहा है 1 से 3 हो रहा है एंड ब्रेथ जो है वो 2 से 1 हो रहा है। तो एरिया पूछा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मेरे भाई, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ से देखो लेंथ कितना है फर्स्ट केस में, तो 1 इंटू ब्रेथ कितना है 2:3। सेकेंड केस में ये ना, यहाँ से क्या आ जाएगा 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये है एवरेज से क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक स्कूल में एक क्लास में 90 स्टूडेंट है। कितना टोटल स्टूडेंट, तो 90 स्टूडेंट है। इसमें कह रहा है कि 60% गर्ल्स है एंड ये जो गर्ल्स है इसकी जो एवरेज है वो दिया है 62 एंड बॉयज की जो एवरेज है वो है 70। तो कह रहा है कि ओवरऑल जो है क्लास, पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा। इसमें इसको देखना ही नहीं है, ये जो नंबर वैसे कैलकुलेशन को ये करने के लिए, बढ़ाने के लिए दिया है। ऐसे क्वेश्चन में ये इस नंबर को देखना ही नहीं है। पहले गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स अगर 60% है तो बॉयज कितना होगा 40%। गर्ल्स कितनी है 60 है, बॉयज कितना होगा 40। यहाँ से चला गया 20 दूना 20, यहाँ से कितना आ गया रेशियो 2:3। अब कह रहा है कि ये 2:3 है और बॉयज के जो एवरेज है वो कितना है 70 एंड गर्ल्स की 60। तो इसको आप दो तरीका से यहाँ से बना सकते हो, एक तो डेविएशन लगा सकते हो या फिर एक यहाँ से सिंपल से कर सकते हो। मैं दोनों तरीका बता देता हूँ। एक क्या होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड देन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड टोटल कितना है 3 + 2 इससे डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा 70 दूना 140 प्लस 60 टू 62 दिया कितना हो जाता है 1, हाँ 186। अब टोटल कितना है, तो बॉयज 2 एंड गर्ल्स 3 है, टोटल कितना हो गया 5। ये कितना हो जाएगा 6 है 8 4 12 2 3 2, ये सॉरी 3 2 6/5, यहाँ से आ जाएगा 65.2। इसके
जो नेक्स्ट है ये डेविएशन मेथड, वो भी मेथड देख लो कि वो कैसे बनता है, वो इससे भी इजी बन जाता है। वो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये सबसे कम कितना एवरेज 62, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 62, ये डेविएशन मेथड है। अब प्लस कर देता हूँ 62 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 8 है, 8 ज्यादा है, और इसकी जो ये रेशियो वैल्यू वो कितना है 2 वाइज की है, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 इंटू 8, जितना ज्यादा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, एंड टोटल कितना है 5। ये कितना हो गया 62 प्लस ये 8 दूना 16 बटा 15 कितना हो जाएगा 5 3 15 3.2, कितना हो गया 65.2। तो इस क्वेश्चन के दोनों तरीका से आप बना सकते हो, एक तो डेविएशन लगा सकते हो या फिर एक इस तरीका से बना सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 247xy नंबर दे दिए, और ये कह रहा है कि ये नंबर 3 7 11 से डिविजिबल है। देन क्वेश्चन पूछा कि 2y माइनस 8x इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आजकल टीसीएस ट्रेंड करवा रहा है, हर एक एग्जाम में पूछ रहे हैं। सीएचएसएल में पूछा था, सीजीएल में पूछा था, उससे पहले सीपीओ में भी पूछा था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। ये 247xy, अब 3 7 11 तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीपल कर देता, कितना होता है 231। आप देखो इससे 231 से इसमें डिवाइड करना है। अब इतनी बड़ी नंबर है तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये 247, अभी दोनों को मैं 0 0 मान लेता हूँ, माना कि इतना नंबर है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना हो जाएगा 231 0 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो कि मुझे इसके नजदीक आना है, किसके नजदीक 24700 के नजदीक आना है, और ये कितना है 231 है। एटलीस्ट देखने से कितना लगता है कि 1600 के आसपास ये है, और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 37 10, हाँ 1600 के आस 1600 है। अब इसको देखो कि इसको 231 को 1600 के करीब लाना है, तो देखो यहाँ पे इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 5 से करता हूं तो नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, अगर मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 231 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या करो 1617, कुछ ज्यादा है ना यहाँ से, इसमें ऐड करके देख लो 7 4 2। अब यहां से देखो ये तीनों टर्म मिल गया, एंड अगर मैं ये 17 ऐड कर देता हूँ यहाँ पे x एंड y की जगह 1 एंड 7 रख देता हूँ, तो ये 100% इस नंबर से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x एंड y की जगह क्या आ गया 1 एंड 7, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था 2y माइनस 8x, तो 2y कितना है 7 माइनस 8 कितना होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे y1 y7 है, 2y माइनस 8x है, xy पूछा क्या था, तो x तो यहाँ पे कितना होगा 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्काउंट से है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है सेम है 591, ये दोनों आर्टिकल का सेम सेलिंग प्राइस दिया गया है। अब कह रहा है कि एक पर जो है 19% का प्रॉफिट हुआ है, एंड सेकेंड पे जो है वो 11% का लॉस हुआ है। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है
या लॉस हो वो परसेंटेज निकालना है। इसको दो तरीका से बना सकते हो, एक तो यहाँ पे 100 प्लस इस टू ये कर सकते हो, फिर 100 माइनस 89, एक ये तरीका से बना सकते हो दोनों को। फिर सेलिंग प्राइस कह रहे हैं तो सेलिंग प्राइस इस दोनों को सेम कर दोगे, तो फिर इसमें इसका कोई लेना देना ही नहीं रहता इस क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन में यहाँ से इस दोनों को सेम कर दोगे, फिर इसको इसको कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, फिर पता चल जाएगा मेरा एससीपी इतना था, एसपी इतना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नेक्स्ट जो है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो है ओवरऑल पर ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बाय 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से देखो 100 है एंड x प्लस वाई, तो 19 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा आ, तो 100 इंटू 8 में लिख सकता हूँ प्लस 2xy, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस एंड माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस 19 190 और 19 कितना हो जाएगा 209, हाँ तो कितना हो जाएगा ये 418 बाय 200, उसके बाद क्या है प्लस 19 माइनस 11, यही होगा। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 800 माइनस 418 बाय 208 इज इक्वल टू क्या होगा 382 बाय 208 परसेंटेज। ये अप्रोक्स जो है इस क्वेश्चन में अप्रोक्स होगा, ये कितने परसेंटेज है, अगर बात करूं तो 1.08% का लगभग है, या फिर अप्रोक्स में से 2% लिख सकते हो। मे भी हो सकता है कुछ इसमें जो डाटा वो थोड़ा सा चेंज हो गया हो, अदरवाइज इसका जो आंसर होगा अगर अप्रोक्स में दिया है तो 2%, अगर एग्जैक्ट में दिए है तो समथिंग 1.08%, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन है वो दिया गया था 240 मीटर, एंड कह रहा था कि ट्रेन जो है ये सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहे एक आदमी को 9 सेकंड में क्रॉस करता है। क्वेश्चन समझना कि एक ट्रेन की लेंथ कितने 240 मीटर है। अब कह रहा है कि 6 किलोमीटर पर घंटा से 6 किलोमीटर पर घंटा से चल रहे एक आदमी को सेम डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में 9 सेकंड में क्रॉस करता है। तब कहता है क्वेश्चन पूछता है कि 372 मीटर वाली टनल में कितने टनल को कितने टाइम में ये क्रॉस कर लेगा, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो ट्रेन की लेंथ दिया है, तो यहाँ से में लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। लेंथ कितना है मेरे भाई 240, और डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये इसका डायरेक्शन पता है। अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है माइनस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो होता है प्लस। तो यहाँ से देखो s माइनस 6 हो जाएगा। अब चूंकि मुझे इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड कितने टाइम कितना है तो 9 है, 9 2 जा ये कितना होता है 48, 48 5 40 5 200 और 5 40, इतना हो गया। अब यहाँ से ये कितना हो गया 96 इज इक्वल टू s माइनस 6, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 102 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितना है 102 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा है कि टाइम पूछा है, किसका एक मिनट, टाइम पूछा है। तो टनल की लंबाई कितना था, टनल की लंबाई था आपका
372। अब जो ट्रेन जिसकी लेंथ कितना था 240 एंड स्पीड कितना है 102 किलोमीटर, अगर एक टनल को क्रॉस करती है या ये ट्रेन जो है एक टनल को क्रॉस करता है तो वो अपने लेंथ के साथ साथ टनल के लेंथ को भी क्रॉस करेगा। तो इसका टोटल जो लेंथ है कितना हो जाएगा, तो ट्रेन का खुद की लेंथ कितना था 240 एंड टनल की लेंथ कितने है 372। अब इसको स्पीड कितने से करना है क्रॉस, तो 102 किलोमीटर से। अभी दोनों को ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 612 बाई 102। अब इसको मीटर पर ये इसमें मिनट में निकालिए, इसको मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको मैं, ये कितना है 6 टाइम है, अब ये कितना हो जाएगा, ये 18 108/5, यहाँ से कितना हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 21.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो डिस्काउंट से आया है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो है 12% एंड एसपी जो है सेलिंग प्राइस है 176 है। अगर कहते हैं अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता है, अगर इस पे नो डिस्काउंट कोई डिस्काउंट नहीं देता है देन उससे 25% प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन समझना, तो पूछा है कि सीपी क्या होगा। एक कोई आर्टिकल है उस पे अगर 25% डिस्काउंट देके बेचता है तो बेचता कितना में है 176 में बेचता है। अगर कहते हैं कि ये जो डिस्काउंट है अभी जो दे रहा है अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है तब उससे जो बेचता है तो उससे कितने परसेंट की प्रॉफिट होती है, तो 25% की प्रॉफिट होता है। तो पूछा कि एक्चुअल में सीपी क्या है, तो यहाँ पे देख लो मैं इसको 100 मान के बनाता हूँ। अगर एमपी 100 है, मार्क प्राइस 100 है, तो इस पे डिस्काउंट कितना पड़ा है 12 का, तो कितना हो जाएगा एक्चुअल में सेलिंग प्राइस 88। अब इसी 88 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया 176, जो कि 2 टाइम्स है नहीं, अर्धनासुल एक्सेट्रा। अब यहाँ से एमपी कितना आ गया 200। अब इस एमपी को गौर से देखना, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो हमारा एमपी कितना है 200। अगर डिस्काउंट देके बेचा कितना परसेंट 20% डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा 176 में। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो उससे कितना परसेंटेज की प्रॉफिट हो रही है, तो 25% की। और ये जो 25% की प्रॉफिट होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा 5/4। अब यहाँ से देखो मैं इसको 4:5 में लिख सकता हूँ। अब कह रहा है कि ये जो है मार्क प्राइस है इसी का वैल्यू क्या है, ये 200 है, मतलब 5 की वैल्यू कितना यहाँ पे 200 है। ये कितने टाइम्स है 40 पंचे 200। तो हमारा जो सीपी है ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, तो हमारा सीपी है वो भी कितना होगा तो 40 गुना होगा, तो 40 चौका कितना होता है 160। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा सीपी कितना था 160, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x - 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो एक यहाँ पे टर्म दे दिया है x6 माइनस 5x³ प्लस 1/x6 प्लस 7x³ माइनस 1। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखे तो कोशिश करो कि इसमें पहले डिवाइड कर दो, या तो 2 से करो या 3 से करो, जो सुविधा करे। मैं यहाँ पे 3 से कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं 3 से कर देता हूँ तो ये वाला पूरा का पूरा चल जाएगा,
कट जाएगा। तो चलो मैं पहले इसका ही इस पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर मैं सारे के ये जितने भी टर्म है सबको मैंने क्या किया, तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया दोनों टर्म को, तो यहां से क्या बनेगा भाई, x6 को x3 से अगर डिवाइड करोगे तो x3 माइनस 5x क्यूब के अगर x क्यूब से डिवाइड करो तो कितना होगा 5 प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पे कुछ नहीं है। नीचे क्या होगा, x6 को फिर x3 से डिवाइड करोगे तो x क्यूब प्लस 7 माइनस 1/x। अब देखो इतना आ गया। इस टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस 5/x क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस 7। यहाँ तक आ गया। अगर यहाँ तक समझ गए हो तो फिर तो इसका डायरेक्ट जो अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है वो यहाँ से अप्लाई कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस है यहाँ पे माइनस है तो इसका क्यूब कर दो, तो कितना होता है 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू 5 ये, और माइनस इसमें क्या होगा -5। नीचे क्या होगा मेरे भाई, तो ये यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे यही टर्म होगा। सॉरी इस क्वेश्चन में एक मिनट, सॉरी इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी माइनस ही है, यहाँ पे भी ये सारे के सारे टर्म इस टर्म में भी क्या है माइनस ही होगा, देन जाकर सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ से देखो नीचे क्या होगा, तो 125 प्लस 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब कर लो तो 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू 5, प्लस क्यों आया क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, -5 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 140 प्लस 7 यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 135 बाय 147 जो कि इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।